रिश्तों का कत्ल, भरोसे का खून और एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। असम की गुवाहाटी से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां 15 साल साथ निभाने वाली एक पत्नी ही अपने पति की कातिल बन गई। उसने न सिर्फ पति की हत्या की बल्कि उसके शव को अपने ही घर में दफन कर दिया और महीनों तक इस राज पर पर्दा डाले रखा। ये कहानी है गुवाहाटी के पांडु इलाके में रहने वाली 38 साल की रहीमा खातून और उसके 40 साल के पति सबियाल रहमान की। सबियाल पेशे से कबाड़ का कारोबारी थे। 15 साल पहले दोनों की शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन 26 जून की रात इस घर की दीवारों ने एक ऐसा खूनी मंजर देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक उस रात सबियाल नशे में धुत होकर घर लौटा। पति पत्नी में शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते एक खूनी संघर्ष में बदल गई। गुस्से और आवेश में आकर रहीमा ने सबियाल पर जानलेवा हमला कर दिया। चोटें इतनी गहरी थी कि सबियाल ने वहीं दम तोड़ दिया। पति की लाश सामने देख रहीमा घबरा गई, लेकिन उसने जो अगला कदम उठाया वो और भी खौफनाक था। उसने घर के एक कोने में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और अपने पति की लाश को हमेशा के लिए उसी में दफन कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ झूठ और फरेब का खेल। जब लोगों ने सबियाल के बारे में पूछा तो रहीमा ने बड़ी सफाई से कहानी कर दी कि वो काम के लिए केरला गया है, लेकिन कहते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब लोगों का शक बढ़ा तो उसने कहानी बदल दी और कहा कि सबियाल बीमार है और अस्पताल गया है। शक की सुई घूमते देख वो खुद भी भागने की फिराक में थी। आखिरकार 12 जुलाई को सबियाल के भाई ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच का फंदा कसता देख रहीमा का हौसला टूट गया। 13 जुलाई को वो खुद जालुकबारी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसे वो महीनों से अपने सीने में दफन किए हुए थी। सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। 13 तारीख को लगभग 10-11 बजे सुबह हमारे जालुकबारी थाने में ही उनकी जो वाइफ है रहीमा खातून, वो खुद से ही आई हमारे पास और उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है, जो मिसिंग है सबियाल रहमान, वो ऑलरेडी मर चुके हैं और उन्होंने ही उनका मर्डर किया है। तो मर्डर उन्होंने किया, बोला है कि 26 तारीख को 26 जून को उन्होंने रात को उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ घर के अंदर ही। तो उसी टाइम पे पूरा धक्का मुक्की हुआ दोनों के बीच में। और जो सबियाल रहमान जो मतलब जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे। तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो मतलब डेथ हो गया। पर वो डर गई वो घटना होने के बाद, इसीलिए उन्होंने ही उनके घर के कंपाउंड में ही एक मतलब गड्ढा बना के लगभग 4-5 फीट का एक होल बना के उनको वहीं पे दफना दिया। हाँ, इसीलिए हमारा जो सस्पिशन है कि डेफ़िनेटली और 1-2 आदमी उसमें जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अकेले एक मतलब लेडी इतना बड़ा गड्ढा बना के उसको दफना के पूरा प्लेन कर देना इतना संभव नहीं है ह्यूमनली। इसीलिए हम और सस्पेक्ट्स के ऊपर हमें कुछ लीड्स मिले हैं एंड जब भी मिलेगा हम आप लोग को डेफिनेटली बताएंगे। रहीमा के कबूलनामे के बाद जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। जिस घर के आंगन में कभी बच्चे खेलते थे, आज वो एक कब्रगाह बन चुका था। पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि एक अकेली महिला 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर लाश को अकेले ठिकाने लगा सकती है क्या? सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? क्या ये कत्ल सिर्फ गुस्से में हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे गहरे जख्म वही रिश्ते देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।